नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप एमएलआईएस कोर्स कैसे करें। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, सर्टिफिकेट जो होता है इग्नू के अंदर, सीएलआई जिसको बोलते हैं, वो 6 मंथ का होता है। उसके बाद में बैचलर डिग्री इग्नू के द्वारा करवाई जाती है, जिसको बीएलआईएस कहते हैं, वो भी 1 साल की होती है आफ्टर ग्रेजुएशन। अब आता है दोस्तों इससे बाद में एमएलआईएस, जो कि आफ्टर ग्रेजुएशन इग्नू के द्वारा करवाया जाता है। अगर आप बीएलआईएस करे हुए हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू से या और कहीं से, उसके बाद में आपको मास्टर डिग्री करनी रहती है कंटिन्यूसली, तो फिर आप मास्टर डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हो। कई वैकेंसीज में ऐसा होता है दोस्तों कि लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट या फिर लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसीज आती है, उसके अंदर आपको बीएलआईएस करा हुआ के साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। उसके बाद में दोस्तों आपका एमएलआईएस कंप्लीट होना चाहिए, तब आप उस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको एमएलआईएस आपको मैंडेटरी होता है, आप कहीं से भी करो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके लिए दोस्तों अपन चलते हैं इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, एमएलआईएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी इसमें फीस होती है, कब एग्जाम देने होते हैं, कब असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब आपको इंटर्नशिप सबमिट करनी है, प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है। इंटर्नशिप आप सबमिट करते हो तो उसकी एसओपी आपको जमा करवानी है, या फिर आपको अल्टरनेटिव रिपोर्ट आपको जमा करवानी है। ये चीज दोस्तों आप देख सकते हो। आगे अपन इसमें बढ़ते हैं कि आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या करना रहेगा दोस्तों। इसके लिए अपन चलते हैं इग्नू की मेन वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट है ignu.ac.in। यहाँ एडमिशन के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके नीचे आप देख सकते हो एडमिशंस लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना रहता है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप यहाँ देख सकते हो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे यहाँ आपको सर्च करना है एमएलआईएस, क्योंकि अपन एमएलआईएस कोर्स कर रहे हैं। अगर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो दोस्तों। जैसे अपन इससे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको देखेंगे इसके अंदर क्या क्या इसमें ईयर ड्यूरेबिलिटी मीडियम इसमें दिया हुआ है। ड्यूरेशन दोस्तों इसका है 1 ईयर है मिनिमम, कि 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम तो इसका 3 से 4 साल होता है दोस्तों। मीडियम आपका होता है इंग्लिश। और दूसरा दोस्तों, कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मेरे को इसमें एग्जामिनेशन किस में लिखना है। अगर मैं हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हूँ तो दोस्तों आप हिंदी मीडियम में असाइनमेंट भी लिख सकते हो, एग्जाम्स भी आप लिख सकते हो। उसका मैं आपको अभी डिटेल बता दूंगा कि कहाँ से आप वो चेक कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए दोस्तों इग्नू का मेन कॉमन प्रोस्पेक्टस होता है, जो कि हर सेशन में अलॉट होता है। आप डाउनलोड सेक्शन में भी जाके देख सकते हो। इग्नू का कॉमन प्रोस्पेक्टस होता है, यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों। जैसे इंडेक्स है, ये टोटल 427 पेजेस का होता है दोस्तों ये। जैसे आप इसमें स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एमएलआईएस। इसको अपन सर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एमएलआईएस यहाँ पर आ चुका है। इसको अपन जैसे क्लिक करेंगे उस पेज पे खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी इसी जो इन्फॉर्मेशन अपन को इग्नू की वेबसाइट पे दिखाई दे रही है, वो इन्फॉर्मेशन अपने को यहाँ पर भी दिखाई देगी। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों। एलिजिबिलिटी इसमें लिखा हुआ है प्लस मीडियम, जो मैं आपको बता रहा था, इंग्लिश। स्टूडेंट्स कैन राइट असाइनमेंट्स एंड टीईई टर्म एंड थ्योरी एग्जामिनेशन इन हिंदी मीडियम ऑल्सो। आप दोस्तों आपका एडमिशन इग्नू इग्नू के अंदर इंग्लिश मीडियम में होगा, और आपको बुक्स इंग्लिश मीडियम में ही प्रोवाइड होएगी। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आप कोई से भी ले सकते हो। बस आप चाहो तो आप एग्जाम्स हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, और आप असाइनमेंट भी दोनों मीडियम में से किसी एक मीडियम में बना के जमा करा सकते हो विदाउट चेंज। हिंदी में आप चेंज नहीं करवा पाएंगे, बट आप ये दोनों चीजें इसमें इग्नू के द्वारा फैसिलिटेट करी जाती है। तो दोस्तों इसमें आगे तो आपका होता है क्वेश्चन कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। टोटल आपके दोस्तों इसके अंदर आपको, जैसे कि आपके देखेंगे कंपलसरी कोर्सेज होते हैं। इसके अंदर टोटल 8 कोर्सेज तो आपके कंपलसरी होते हैं, और 2 कोर्सेज आपके इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, जो कि आपको बाद में इसमें साथ में सेलेक्ट करने रहते हैं। कोर्सेज दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, MLI 101 II 101 हो गया, MLI 102, MLI 102 हो गया दोस्तों वो आपका, MLI 103 104। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट जो होता है MLIP2 और MLI 105 इंटर्नशिप। ये तो कंपलसरी हो गया दोस्तों। इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल आपके 6 इलेक्टिव सब्जेक्ट इसमें दिए होते हैं। इनमें से कोई 2 आपको चूज करने हैं, एनी 2 यू कैन चूज इट। आप कोई से भी 2 इसमें चूज कीजिए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसमें आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं दोस्तों, और अगर आप चाहें तो इसका स्टडी मटेरियल मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे इनका स्टडी मटेरियल होता है दोस्तों। तो अपन चलते हैं इग्नू की वापस मेन वेबसाइट के ऊपर दोस्तों। वो जो आपको दोस्तों मैं बता रहा था और क्या क्या डिटेल्स इसमें होती है। जैसे कि इसके अंदर आपको BLIS मांगा जाता है, 11,000 रुपये इसकी टोटल फीस है, 11,100 एडमिशन फीस है। प्लस आपको इसके अंदर 500 रुपये के टोटल, जिसमें 200 रुपये रजिस्ट्रेशन का, 300 रुपये डेवलपमेंट का, तो 11,600 तो आपका एडमिशन फीस लगेगा।
उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है 200 और 500 रुपये पर पेपर के हिसाब से फीस लगती है दोस्तों, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल थ्योरी पेपर के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों इसके अंदर स्टडी सेंटर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है। पेपर्स मैंने आपको बता ही दिए थे। ये रीजनल सभी आप देखेंगे दोस्तों BLIS MLIS इग्नू के मैक्सिमम रीजनल सेंटर्स पे अवेलेबल होता है। हर रीजनल सेंटर पे कौन सा स्टडी सेंटर्स वगैरह भी रहते हैं उनके साथ साथ में दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप श्रीनगर का देख सकते हो, श्रीनगर का ये रीजनल सेंटर है, इसका कौन सा स्टडी सेंटर पे अवेलेबल है 1231, इस वाले स्टडी सेंटर पे ये प्रोग्राम अवेलेबल है। जैसे देहरादून के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो 3 स्टडी सेंटर्स पे MLIS प्रोग्राम एक्टिवेटेड है। रांची स्टडी रीजनल सेंटर दोस्तों, यहाँ इसमें टोटल 2 स्टडी सेंटर्स पे अवेलेबल है, 3200 पे और 3635 पे। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों रायपुर में, नागपुर में, आपका जोरहाट में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी 4 स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ अवेलेबल है। दिल्ली 3 नारायणा के अंदर दिया हुआ है दोस्तों, नोएडा में भी है 2 रीजनल स्टडी सेंटर्स पे। इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों मैक्सिमम रीजनल सेंटर्स पे दिया होता है। आर्मी के रीजनल सेंटर्स पर भी होता है, लेकिन वहां दोस्तों क्लासेस लगना कंपलसरी नहीं होता है कि वहां क्लासेस आपकी लगेगी ही लगेगी। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों, ये तो हो गया दोस्तों आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर्स। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि इनका स्टडी मटेरियल कौन कौन सा होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ई ज्ञान कोश पे आप मटेरियल सर्च कर सकते हो दोस्तों। ई ज्ञान कोश जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ई ज्ञान कोश इग्नू की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, या इनको इग्नू के द्वारा पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ पर सर्च के ऊपर अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं दोस्तों, तो राइट साइड में ट्रिपल लाइन्स आएगी, तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ पे आगे सर्च कर सकते हो दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसमें MLIS लिखना है कि MLIS का मेरे को मटेरियल चाहिए। सर्च पे जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों पूरा MLIS का मटेरियल इसमें मैक्सिमम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये दिया हुआ दोस्तों मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा मैं, या इंडिविजुअली PDF फाइल्स खुलेगा, और अगर आप सिंगल क्लिक पे डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ जिप फाइल में डाउनलोड कर सकते हो। एक बार पहले जिप को बता देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों MLIS वापिस, देन ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा दोस्तों मात्र 40 MB की फाइल के अंदर पूरा मटेरियल इसमें डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट अपन जैसे दोस्तों वापस उस वाली फाइल पे जाते हैं, बेस फाइल पे। ये देखिए दोस्तों जो नॉर्मल मैं आपको फाइल बता रहा था, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इंडिविजुअल समझाने के तरीके से। ये जैसे मैंने दोस्तों इसको आगे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कौन कौन से सारे सब्जेक्ट्स के। यहाँ दोस्तों आप देखेंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट के सभी के स्टडी मटेरियल यहाँ दिए हुए हैं। ध्यान रखना है दोस्तों आपको वही सब्जेक्ट्स आपके देखने हैं जो कि आपने इलेक्टिव में चूज किए। 8 सब्जेक्ट तो आपके फिक्स है दोस्तों जो कंपलसरी है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको एनी 2 चूज करने हैं, कोई से भी 6 सब्जेक्ट्स में से। तो आपको वही सब्जेक्ट का आपको स्टडी मटेरियल देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को देखना है MLI 102 का मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स पे क्लिक करना है दोस्तों। इसका स्टडी मटेरियल अगर अपन देखेंगे, इसके आगे दोस्तों देखेंगे इसके अंदर टोटल 5 बुक दी हुई है। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉक 2 का देखा है, मैंने सिस्टम एनालिसिस एंड कंट्रोल का मेरे को देखना है। इस बुक के अंदर दोस्तों कितनी यूनिट्स दी हुई है, टोटल 4 यूनिट्स इसमें दी हुई है। अगर अपन इसको चारों को एक में देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लॉक 2 में। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा दोस्तों आगे ये PDF फाइल का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने का और व्यू करने का। यहाँ पर जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा दोस्तों ये फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है। जैसे ये डाउनलोड होगी दोस्तों यहाँ पे ये ओपन मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ये फाइल अपनी ओपन हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ब्लॉक 2 की अपनी PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये टोटल PDF फाइल दोस्तों आपकी 84 पेजेस की है। इस तरीके से दोस्तों आप ये सारा स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं दोस्तों कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आती है कि सर ये चीज़ें तो सिंपल है अपना असाइनमेंट के लिए और थ्योरी पेपर्स के लिए। कई बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे को इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के लिए जानकारी चाहिए। तो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट के लिए मेन होता है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि वो टाइम पे कैसे कंप्लीट करें। इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ दे रखा है डिसर्टेशन प्रोजेक्ट्स, जिसका कोड है MLIP 002, और इसके अलावा दोस्तों आपका इंटर्नशिप है MLII 105। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों MLII 105 का क्या स्कीम रहता है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको ये प्रोफाइल इसके अंदर ओपन होएगी। इस प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे दोस्तों MLI 105 के लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। 2 तरीके से होता है दोस्तों, एक तो आपकी सर्वे रिपोर्ट होती है और एक आपका अल्टरनेटिव रिपोर्ट होती है। सर्वे रिपोर्ट जो आपकी होती है दोस्तों वो आपको करीब 1 महीना आपको किसी लाइब्रेरी में जाके स्टडी करना रहता है। वहाँ का प्रोसीजर, रूल्स, बुक्स कैसे रखा रहता है, अरेंजमेंट वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं उन लोगों के, वो आपको देखना रहता है। और SOP इसके अलावा दोस्तों अल्टरनेटिव रिपोर्ट ऐसी होती है दोस्तों कि जैसे आपको 1 महीना आप लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में रेगुलर वर्क कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो,
तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते दोस्तों। तो आपको अल्टरनेटिव रिपोर्ट बनानी होगी लाइब्रेरी के ऊपर, वो भी आप बना सकते हो। वाइवा दोस्तों दोनों कंडीशंस में इंटर्नशिप का आपका भी होएगा इसके अंदर। जैसे मैं इसको आगे बता देता हूँ आपको, इसके लिए कोई सिनॉप्सिस नहीं होती है। पहली चीज इंटर्नशिप के लिए दोस्तों इसका कोड है आपका MLII105। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया होता है एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आपको ये बना के आपको अपने कंसर्न रीजनल सेंटर पर ही दोनों की रिपोर्ट आपको सबमिट करनी रहेगी दोस्तों। एसओपी इंटर्नशिप के लिए दोस्तों आप टीचर भी ले सकते हो, आपको लेना होता है आपको गाइड के लिए। लाइब्रेरियन आप जहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखे हो वहाँ की स्टैंप आपको लगवानी रहेगी। नेक्स्ट अपन दोस्तों स्क्रॉल करेंगे, इसमें देखियो काफी सारी चीजें इसमें दी हुई आप पढ़ सकते हो। 1 मंथ की आपको इंटर्नशिप करनी रहेगी दोस्तों। मिनिमम 5 आवर्स इन ए डे, आपको मिनिमम 5 आवर्स आपको एक दिन में करने रहेंगे दोस्तों। 5 डे इन ए वीक, 5 दिन आपको वीक में एक बार करने रहेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपको 5-5 दिन के हिसाब से आपने 2 दिन के अंदर ही आप पूरे 4 दिनों का सिलेबस कवर कर सकते हो। जिन्हें दोस्तों आपको टोटल एक वीक के अंदर आपको 25 आवर्स आपको कंप्लीट करने रहेंगे। इस हिसाब से आपको 4 वीक्स का आपको टाइम दिया जाएगा। अप्रोक्स एक महीने के अंदर आपके 4 वीक ही कैलकुलेट होते हैं। टोटल आपको दोस्तों 100 आवर्स कंप्लीट करने हैं एक महीने के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी इच्छा के ऊपर है कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे करना चाहते हो या वेडनेसडे टू संडे करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों। टोटल 100 आवर्स आपको कंप्लीट करने रहेंगे 1 मंथ के अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है दोस्तों। ट्रेनिंग ऑफ द होस्ट इंस्टीट्यूशंस आपका जो होता है यूजीसी, एआईसीटी, एमआईए, आरसीआई, पीसीआई, बीसीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड अगर कोई सेक्टर इंस्टीट्यूट्स है दोस्तों, वहां की लाइब्रेरी को आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों आप ये जो बनाओगे, आप अपनी इंटर्नशिप बनाओगे, आप हिंदी में बना सकते हो, इंग्लिश में बना सकते हो, या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों, आपको फुलफिल लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 5000 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ 5000 किताबें की अगर लाइब्रेरी है तो ही आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। अगर इससे कम किताबें अगर वहाँ है तो दोस्तों आपको वहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट आपका होता है सुपरवाइजर। आप दोस्तों कौन सा ले सकते हो, आप अपना सुपरवाइजर आपको कंपलसरी लेना है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पे जाएंगे, वो आपको गाइड करेंगे दोस्तों कि मेरे को सुपरवाइजर चाहिए। तो वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स, एकेडमिक काउंसलर होते हैं दोस्तों इग्नू के अंदर, जो कि आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं आपके कोऑर्डिनेटर के द्वारा या फिर प्रोग्राम इंचार्ज के द्वारा। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसके अंदर अपना पर्सनल गाइड भी ले सकते हो। उसकी क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों लाइब्रेरी के अंदर वो पीएचडी होना चाहिए। अगर वो पीएचडी नहीं है दोस्तों तो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, मतलब कि मास्टर डिग्री लाइब्रेरी में होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेपुटेड लाइब्रेरी के अंदर। 2 क्वालिफिकेशन आपकी ये हो गई दोस्तों, इन दोनों के अंदर क्वालिफाई क्राइटेरिया उनका होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, शेड्यूल ऑफ इंटर्नशिप का आपका होता है दोस्तों 1 मंथ का आपका होता है। और इसका जो पीरियड होता है दोस्तों, अगर आपका जुलाई का एडमिशन है तो आपको मई से पहले सबमिट करना रहेगा, और अगर जनवरी का एडमिशन है तो आपको इसको करीब आपको नवंबर से पहले इसको सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या इसके अंदर है। आपको स्ट्रक्चर एंड फेसेस ऑफ द इंटर्नशिप के अंदर आपको क्या फेस होते हैं दोस्तों। टोटल आप देखेंगे दोस्तों फर्स्ट वीक के अंदर आपको ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है। फर्स्ट वीक के अंदर 3rd डेज पे आपको सर्विसेज के रिलेटेड करनी है। सेकंड वीक के अंदर आपको दोस्तों करनी है ऑटोमेशन के अंदर करनी है। 3rd वीक में आपको डिजाइनिंग डेस्टिनेशन पे आपको करनी है। 4th वीक के अंदर आपको करनी है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन से रिलेटेड आपको वर्क करना है। इस तरीके से आपको 4 वीक्स कैलकुलेट करने हैं। डू और डजंट डू आपको क्या करना रहता है दोस्तों, क्योंकि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो दोनों डिटेल आपको इसमें देख सकते हो दोस्तों। क्या आपको ये करने हैं, सारी चीजें आपको खुद ही जाना है। सुपरवाइजर से एक्चुअली में रोजाना साइन सिग्नेचर भी करवाना है कि आज आपने क्या रिपोर्ट में पार्टिसिपेट किया है, लाइब्रेरी में आपने क्या वर्क किया है। नेक्स्ट इसमें दोस्तों एनेक्सर्स आपको सारे यूज में लेने हैं। वर्क बुक्स आपको डेली रूटीन पे पढ़नी रहेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप अभी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखे हो और मंथ के लास्ट के अंदर आप एक साथ पढ़ रहे हो। जी नहीं दोस्तों, जैसे जैसे आप अटेंड कर रहे हो वैसे वैसे आप उसको रिपोर्ट को बनाते रहिए। क्या आपको नहीं करने दोस्तों, ट्रेनिंग पीरियड के अंदर दोस्तों आपको और कहीं दूसरा वर्क नहीं करना है दोस्तों। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग करनी है किसी होस्ट इंस्टीट्यूशन के अंदर, और आपको इसके लिए दोस्तों कोई फुल टाइम एंगेजमेंट सर्विस आपको इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका इवोल्यूशन होता है दोस्तों। इवोल्यूशन आपका जो इसका इंटर्नशिप का होता है, जो आप इंटर्नशिप या रिपोर्ट बना के सबमिट करोगे अपने रीजनल सेंटर के ऊपर, वहां इसका वाइवा होता है। तो उसमें से दोस्तों 30% वेटेज आपको आपकी रिपोर्ट का मिलता है और 30% दोस्तों आपको वाइवा के लिए आपको मिलता है।
जो कि आपका वाइवा टीचर के द्वारा लिया जाता है एसओपी का। नेक्स्ट आपका एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जो कि आपको सुपरवाइजर आपको सिग्नेचर करके आपको देगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों इंटर्नशिप एवोल्यूशन किस सिस्टम से ऊपर होता है। जैसे आपको ये समझने की ज़्यादा जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये उनका इग्नू का इंटरनल मामला होता है। इंट्रोडक्शन के वो 5 नंबर में से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। मॉड्यूल आपका जो डिस्क्रिप्शन आपका होता है ऑपरेटिंग सर्विसेज ऑटोमेशन वगैरह आपको 50 में से कैलकुलेट करके देते हैं। लर्निंग ऑक्टोपस यहाँ देख सकते हो दोस्तों। सजेशंस आप देख सकते हो, वर्कबुक आप देख सकते हो। ऐसे 70 मार्क्स का तो दोस्तों आपका ये हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों आपका प्रोजेक्ट वाइवा होता है जो 30 नंबर का होता है। टोटल आपको 100 में से मार्क्स अवार्डेड होते हैं। इंडिविजुअली ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको 50% क्राइटेरिया पास आउट करना रहेगा। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में आपके 70 में से मार्क्स अवार्डेड हो रहे हैं तो आपको 35 लाना होगा, और अगर वाइवा के अंदर है तो 30 में से आपको 15 मार्क्स आपको लाना रहेगा। इस तरीके से आपको दोस्तों 100 में से 50 मार्क्स आपको मिनिमम लाने रहेंगे। 50% इन ईच कंपोनेंट विल बी रिक्वायर फॉर द पासिंग ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट। दोस्तों ये आपको मिनिमम पासिंग का क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या होता है आपका वाइवा का, वो भी आप इसमें 5 मिनट्स में डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों इंटर्नशिप रिपोर्ट आपकी होती है मिनिमम आपकी 5000 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, इससे कम आपके नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और आपकी जो इसके अंदर इवोल्यूशन होता है दोस्तों 70% वेटेज जो मैंने आपको पहले बताया था, 30 आपका वाइवा का वेटेज रहता है दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसी का ही क्राइटेरिया इसमें दिया हुआ है। अटेंडेंस आपको देनी मैंडेटरी होती है दोस्तों उसके अंदर, अगर आप एसओपी कर रहे हैं तो। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स के आपको कंपलसरी उसको लेना है दोस्तों। नो फाइनेंशियल लाइबिलिटी आपको इग्नू के द्वारा दी जाती है दोस्तों। इसके अंदर कोई ज़्यादा पेमेंट आपको दिया नहीं जाएगा। लाइब्रेरी के लिए आपको ज्वाइन करना है सीखने के पर्पज से। नेक्स्ट ये एनेक्सर्स होते हैं दोस्तों इंटर्नशिप वर्कबुक के लिए। आपको क्या क्या आपको करना रहता है, फर्स्ट वीक में आपने क्या किया, सेकंड वीक में आपने क्या किया, थर्ड वीक में क्या किया, डे बाई डे इसके अंदर टास्क भी बने हुए दोस्तों। किस दिन आपने क्या क्या एक्टिविटी करी, आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में आपको टेबल भी बनानी रहेगी दोस्तों। इसी के साथ में इसमें सिग्नेचर होंगे सुपरवाइजर के कि आपने सही में इस दिन आपने वर्क किया है, तो वो टीचर आपका सिग्नेचर करेगा, सुपरवाइजर आपका। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हो दोस्तों इसी तरीके सेकेंड वीक, थर्ड वीक, और आपका लास्ट में आपका फोर्थ वीक आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट इसके अंदर दोस्तों क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है सभी इसमें दिया हुआ है। कुछ फॉर्मेट होते हैं दोस्तों कि कवर पेज कैसा लगना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। ये कवर पेज होगा दोस्तों आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट का। ये पीडीएफ फाइल का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको हमारे, तो आप वहां से भी देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आपका पेज होगा दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप आपको करना है। सुपरवाइजर के भी इसमें साइन होंगे, लाइब्रेरियन के आपके साइन होंगे, लाइब्रेरी हेड के लिए, सुपरवाइजर दोनों के। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट आपको बना के देना है दोस्तों, जिसके अंदर अपन लिखते हैं आई हेयर बाय डिक्लेयर फॉर दिस, और मैंने किसी की बंदे की सहायता नहीं ली इसको बनाने में, मैंने खुद से ही इसको प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आपका होता है दोस्तों, ये आपको बना के देना होता है। एब्स्ट्रैक्ट की जैसे आपने जो भी पूरा रिपोर्ट बनाया है उसको आपको ब्रीफ एक तरीके से समराइज आपको रूप को आपको देना है। कंटेंट्स आपको क्या क्या लेने हैं दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन लेना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस लेना है, आपको मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन आपको लेना है, अबाउट लाइब्रेरी आपको बनाना है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द लाइब्रेरी आपको दिखाना है उसके अंदर की इस लाइब्रेरी का स्टेटस हिस्ट्री क्या क्या है, लाइब्रेरी में स्टाफ कितना है, स्टेटस कितना है ऑटोनोमस का, आपका डेस्टिनेशन क्या है, स्ट्रेटजी आपका क्या है, सर्विसेज क्या है, लर्निंग ऑक्टोपस क्या है आपका दोस्तों। नेक्स्ट आपका जैसे दोस्तों वो तो था आपका एसओपी का, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। इसके अल्टरनेटिवली होता है दोस्तों आपका इंटर्नशिप अल्टरनेटिव। अगर आप वहाँ रेगुलर 1 महीने ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो आप लाइब्रेरी के ऊपर इंटर्नशिप अल्टरनेटिव आप जमा करा सकते हो, जिसका आपको पूरा लाइब्रेरी का ब्रीफ आपको देना रहता है। ये नाम, इनरोलमेंट नंबर वगैरह आपको फिलअप करना है। कंटेंट्स आपको ये है दोस्तों, इस कंटेंट्स को आपको हेल्प लेके आपको अल्टरनेट रिपोर्ट बनानी है। गाइड आपको दोस्तों वही सेम ही लेना है, बाकी ये चीज आपको बनानी ही रहेगी दोस्तों। क्या क्या टॉपिक्स इसमें लेना है, एब्स्ट्रैक्ट आपका हो गया, इंट्रोडक्शन आपका हो गया दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स हो गया, रिसर्च क्वेश्चंस आपका हो गया, ऑब्जेक्टिव्स आपका हो गया, मेथोडोलॉजी आपका हो गया दोस्तों, प्रेजेंटेशंस रूल्स आपका हो गया दोस्तों, कंक्लूजन एंड सजेशंस हो गया आपका, रेफरेंसेस हो गया आपका,
कुछ मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों कि जो पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा या फिर टीचर के द्वारा, ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था इस तरीके से आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों अपन आते हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, जो कि स्टूडेंट्स का ये भी कई प्रॉब्लम्स रहती है कि मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे करना है, जो कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये वाला जो प्रोजेक्ट होता है दोस्तों MLIP002, ये और भी मेन होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर और भी ज़्यादा काम होता है आपको करने के लिए, जो कि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। ये होता है आपका MLIS के अंदर MLIP, प्रोजेक्ट डिसर्टेशन वर्क हैंडबुक। दोस्तों मैं आपको ब्रीफली बता दूं एक बार, इस वर्क प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको पहले एक सिनॉप्सिस देनी रहेगी। सिनॉप्सिस को अपन बोलते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट प्रपोजल, भी अपन उसको कह सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे दोस्तों अपन थोड़ा, ये तो ब्रीफ से अपने को कोई ज्यादा काम का है नहीं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आपको इंट्रोडक्शन है, वैसे इतना खास इंट्रोडक्शन की जरूरत ज्यादा है नहीं दोस्तों, अपन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिसर्टेशन रिपोर्ट वर्क आपका इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले आता है दोस्तों प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन। आपको प्रपोजल कैसे बनाना है और कहाँ इसको सबमिट करना है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों कुछ एनेक्सर्स दिए हुए हैं, A4 साइज पेपर के अंदर आपको इसको बनाना है। ये कंपलसरी दोस्तों, A4 साइज में पेपर में बनाना आपको। एनेक्सर 3 इसके अंदर लगेगा, जो कि अभी आपको मैं आगे बता देता हूँ। 3 और 2 आपको लगाना होगा। गाइड का क्वालिफिकेशन दोस्तों जैसे कि उसी की जैसी है, पहले अपन ने देखा था, PhD होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों, या फिर आपका BE BTech MCA के साथ में 2 साल का लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। वो भी आपको आप सुपरवाइजर बना सकते हो। सुपरवाइजर मैक्सिमम दोस्तों 5 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। इसके ज़्यादा अगर आप स्टूडेंट्स अगर एक ही गाइड से अगर आप ले रहे हैं तो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों सुपरवाइजर को पेड रेमुनरेशन इग्नू के द्वारा आपको 100 रुपीज़ दिया जाएगा टीचर को, जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट होएगा दोस्तों। उसके साथ में टीचर आपको भर के देगा, जिसे आप इग्नू का हेडक्वार्टर भी भेज सकते हो। उसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ रहता है परफॉर्मे में। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों अप्रूवल और सबमिशन कब कहाँ करना होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको भेजना है टू द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MLIS। यहाँ से लेके दोस्तों आप ये पूरा एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर MLIS, फैकल्टी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक F, इग्नू, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। इस एड्रेस पे आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको भेजना है, जिसको अपन सिनॉप्सिस भी कहते हैं दोस्तों। बनाते इसको कैसे है, जैसे मैं आपको आगे बता देता हूं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपको पूरा इसको प्रोजेक्ट का ब्रीफ देना रहेगा। उसके अंदर परफॉर्मा भी है दोस्तों, जैसे मैं आपको आगे बता देता हूं। ये आपका थोड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का आ गया है दोस्तों। इसके बाद में ये जैसे आपके पास आपको अप्रूवल होकर आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने जून में जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपको 30 नवंबर तक सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के दिल्ली भेजना रहेगा। उसका रिटर्न दोस्तों करीब 2 महीने में आ जाता है आपके पास। उसके बाद में आपको उसका प्रोजेक्ट वर्क सबमिट करना रहेगा, रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था। ये आप दोस्तों जमा करा सकते हो 30 मई तक आप जमा करा सकते हो, अगर आपका जुलाई का एडमिशन है। क्या क्या चीजें इसके अंदर आपको दोस्तों प्रोजेक्ट के अंदर फिर बाद में अप्रूवल होने का आने के बाद लगानी है दोस्तों। सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट जिसको अपन इंडेक्स कहते हैं दोस्तों। प्रीफेस आपको देना है दोस्तों, पुरानी सिनॉप्सिस आपको जो कंप्लीटली ओरिजिनल एज इट इज इसमें लगानी है। इंट्रोडक्शन इसमें लगाना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, मेथोडोलॉजी आपका हो गया दोस्तों। एनालिसिस एंड फंडिंग्स आपका हो गया। आपका कंक्लूजन इसमें हो गया दोस्तों। रेफरेंसेस एंड बायोग्राफी इसके अंदर हो गया। इंडेक्स हो गया आपका। अपेंडिक्सेस आपका हो गया, जो भी अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। रेफरेंसेस आप देख सकते हो दोस्तों, इनको आप यूज में ले सकते हो। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों फिजिकल फॉर्मेट इसका क्या होता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता दूं, करीब 20,000 वर्ड्स आपको अप्रोक्सीमेटली इसको आपको टाइप करना रहेगा। ध्यान रखें दोस्तों, आपको ये कन्फर्मली टाइप ही करना रहेगा। अगर आप हाथ से लिखेंगे तो अलाउ नहीं रहता है इग्नू के अंदर, जो कि बिल्कुल अच्छी प्रिंटिंग में आपका होना चाहिए। 10% वेदर आपका इसमें परमिशन दिया हुआ है दोस्तों वेरिएशन के लिए। A4 साइज आपको यूज में लेना है। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों आपको इंग्लिश मीडियम में ही बनानी है। आप ध्यान रखिएगा, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ना बनाए, ना हिंदी में बनाए, ओनली इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। इसके बाद में दोस्तों आप क्या क्या इसमें साथ में लगाना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी आल्सो सर्टेन इन दी फॉलोइंग कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा। परफॉर्मा में अभी आपको आगे नीचे बता दूंगा। ये परफॉर्मा जब आपके पास दिल्ली से अप्रूव होकर आ जाता है,
वो ओरिजिनल परफॉर्म आपको दोस्तों इसके प्रोजेक्ट के साथ में लगाना रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ड्यूली फिल्ड साइंड बाय द स्टूडेंट एंड द सुपरवाइजर, जो कि मैंने अब आपको एनेक्सर्स बताए थे 2 और 3 दोस्तों, वो आपको फिलअप करके सबमिट करने रहेंगे। सबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिनॉप्सिस आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है अलग जगह जाएगा दिल्ली में, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका दिल्ली में अलग जगह जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपका एड्रेस ये है, इसके अंदर डायरेक्टर CR&E स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। इस एड्रेस पे दोस्तों आपको प्रोजेक्ट भेजना है। आपको स्पीड पोस्ट या फिर इंश्योर्ड पार्सल से आपको भेजना रहेगा। कोशिश कीजिए आप स्पीड पोस्ट से भेजें जिसके कि टाइम पे मिल जाए दोस्तों। आपको प्रोजेक्ट के कवर पेज के ऊपर दोस्तों लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है बड़े बड़े लेटर्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLS प्रोग्राम। आपको ये कंपलसरी लिखना है दोस्तों, क्योंकि इससे ऐसा होता है आपका रिपोर्ट डायरेक्ट जब फाइल ओपन हो, वो लिफाफा ओपन हो तो डायरेक्ट कंसर्न डिवीजन में चला जाए। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं दोस्तों, इवेल्यूशन करने का क्या तरीका रहता है। वही दोस्तों 50% क्राइटेरिया आपको पास आउट करना रहेगा, प्लस दोस्तों इसका आपका वाइवा नहीं होता है रिपोर्ट के अंदर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंटर्नशिप जो आपकी होती थी उसके अंदर वाइवा होता है दोस्तों MLS में। इस MLS के अंदर दोस्तों जो प्रोजेक्ट होता है इसका वाइवा नहीं होता है। आपको सिनॉप्सिस भेजना होता है, वो अप्रूवल होके आती है, देन आपको प्रोजेक्ट ही भेजना रहता है। उसके अंदर कोई वाइवा आपको अटेंड नहीं करना है, रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर कहीं पे भी। इसमें साफ साफ शब्दों में दिया हुआ है, देयर विल बी नो वाइवा वोसी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट डिसर्टेशन। मतलब कि आपको वाइवा वोसी डिसर्टेशन उसके लिए जरूरत नहीं है। रीसबमिशन ऑफ द प्रोजेक्ट अगर आपका है दोस्तों, अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो फिर आप उसको फीस आपको दोबारा देनी रहेगी, जो कि 2 सेशन तक वैलिड रहती है दोस्तों, 2 ईयर के लिए। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पशन ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपको प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट आपको जरूर सबमिट करनी रहेगी, उसके बिना आपकी MLS की डिग्री नहीं होगी दोस्तों। डेट ऑफ सबमिशन क्या होती है दोस्तों, जिसे मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ। सिनॉप्सिस अगर आपको देनी है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपको जुलाई सेशन का एडमिशन है तो आपको सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको 30 नवंबर तक आपको दिल्ली भेजना रहेगा दोस्तों। प्रोजेक्ट का अप्रूवल दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर 31 जनवरी तक, मतलब कि 2 महीने के अंदर आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस का आपका अप्रूवल आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको इस एड्रेस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको भेजनी है। कब तक? फरवरी से लेके 30 मई 2000, जो भी करंट में सेशन चलेगा उस टाइम पे 30 मई तक आपको प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपको इस एड्रेस पे भेजनी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट कुछ बातें आती है दोस्तों, पॉइंट टू बी रिमाइंडर क्या क्या रहते हैं दोस्तों इसके अंदर। ये आपको इसमें कोर्स का नाम डालना रहेगा दोस्तों कवर पेज के ऊपर। परफॉर्मा आपको कंप्लीटली लिखना है। बायोडाटा आपको सुपरवाइजर का और उसका आपको लगाना है दोस्तों, कंपलसरी है बायोडाटा। अगर आपने नहीं लगाया है, मार्कशीट्स की डिटेल आपने नहीं लगाई है दोस्तों, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी रिपोर्ट कैंसिल हो सकती है दोस्तों। कंसेंट लेटर भी उसमें सुपरवाइजर गाइड का रहेगा दोस्तों। सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट भी आपको लगाना है अप्रूव होने के बाद। सिनॉप्सिस के अंदर आपको दोस्तों क्या क्या शामिल करना है, प्रोजेक्ट डिसर्टेशन का टाइटल, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको ब्रीफ देना है, सैम्पलिंग एनालिसिस वगैरह आपका, टूल्स पंपलेट्स आपका हो गया, लिमिटेशंस आपकी हो गई दोस्तों। नेक्स्ट आगे आते हैं दोस्तों, एड्रेस इसमें वही दिया हुआ है जो मैं आपको पहले बता रहा था। A4 साइज पेपर में आपको यूज करना है इसमें, और लिफाफे के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट MLS आपको लिखना है। क्या क्या आपको लगाना है दोस्तों, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा लगाना है, जो कि आपको दिल्ली से आएगा ओरिजिनल। उसके बाद में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस आपको पूरी कंप्लीटली लगानी है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, एनेक्सर्स 4 आपको जो भी एनेक्सर्स है सारे एनेक्सर्स भर के लगाने दोस्तों। नेक्स्ट अपन देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन वर्क। इन एरियाज के अंदर दोस्तों आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो इन टॉपिक्स टाइटल के ऊपर। काफी सारे टाइटल्स हैं दोस्तों इसके अंदर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 33 आपको टॉपिक्स है, इन सभी में से कोई सा भी आप एक टॉपिक ले सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जो एनेक्सर्स होते हैं अप्रूवल परफॉर्मा, जो मैं आपको बता रहा था सिनॉप्सिस के अंदर जाएगा दोस्तों, जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर, या फोटोकॉपी निकाल के भी चला सकते हो दोस्तों, या कंप्यूटराइज टाइप भी करवा सकते हो, एज इट इज आपकी इच्छा है। यहाँ तक आपको दोस्तों स्टार्टिंग में भर के देना है, यहाँ सुपरवाइजर के सिग्नेचर, यहाँ आपके सिग्नेचर। ये नीचे का आपका ऑफिस यूज का है जो दिल्ली से बन के आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, तीनों चीजें आपकी अप्रूव होनी चाहिए, दोनों चीजें। सिनॉप्सिस भी आपकी अप्रूव होनी चाहिए, सुपरवाइजर भी अप्रूव होना चाहिए। एक भी सिचुएशन अगर चेंज होती है, नोट अप्रूव होता है दोस्तों आपको, तो वो रिपोर्ट आपको दूसरा वाला पार्ट आपको जो नोट अप्रूव रहता है वो आपको कंप्लीट करना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सुपरवाइजर की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो आपको सुपरवाइजर चेंज करना पड़ेगा। और अगर सुपरवाइजर अगर आपका अप्रूव्ड है, सिनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड है,
तो आप वही सुपरवाइजर रख सकते हो और सिनॉप्सिस आपको एडिट करके दोबारा रीसबमिट करनी रहेगी। कुछ कमेंट्स आते हैं दोस्तों सिनॉप्सिस के साथ में, तो आप उसको नेक्स्ट आप जब रिपोर्ट सबमिट करोगे 3 महीने 2 महीने बाद में, तो उसको आपको मॉडिफाई करना रहेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। यहाँ आपके सिग्नेचर होके आएंगे आपके पास दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टीचर का वहां से। नेक्स्ट एनेक्सर से दोस्तों इसके अंदर थर्ड आपको दिया कंसेंट लेटर ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर भी कंसेंट लेटर देता है आपको अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। या अगर उनकी स्टैंप है तो स्टैंप भी लगा सकते हो आप। नेक्स्ट एनेक्सर आपका 4 है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ये स्टूडेंट को भर के देना रहता है, इसको वेरीफाई करते हैं टीचर के द्वारा दोस्तों। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा होता है दोस्तों, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टाइटल उसमें आ जाता है सबमिटेड टू द इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर द प्रोग्राम इन एन ओरिजिनल वर्क कैरिड आउट बाय, किन्होंने बनाया स्टूडेंट का नाम आएगा दोस्तों, आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा 10 डिजिट का, और ये टीचर भी इसमें सिग्नेचर करेंगे, आप भी इसमें सिग्नेचर करेंगे। ये एनेक्सर 5 है दोस्तों, जो कि आपका टीचर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट होने के साथ साथ वो भी भर के दिल्ली हेडक्वार्टर भेजेंगे दोस्तों। ये पूरा डिटेल उनको डालना है, बैंक डिटेल उनको डालना है दोस्तों अपना, और सिग्नेचर करके उनको भेजना रहेगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हो एमएलआईएस का आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। इस तरीके से दोस्तों आपका इंटर्नशिप भी क्लियर हो चुका है और प्रोजेक्ट भी क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमारे को थ्योरी पेपर के अंदर कैसे हेल्प मिल सकती है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मेन अपन इग्नू के मेन वेबसाइट में वापस चलते हैं। यहाँ अपन जाएंगे दोस्तों स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर। जैसे अपन इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, अपन जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको डाउनलोड्स दिखाई देगा। डाउनलोड्स पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन पेपर यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों, पिछले 10 साल के 20 क्वेश्चन पेपर आपको एवरेज मिल जाएंगे। जैसे अगर आप अभी करंट सेशन में जून 2025 में आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो जस्ट इससे 1-1.5 साल पहले पुराने के क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जून 2023 का आप रेडी कर रहे हैं, जून 2023 को आप क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आप सर्च करेंगे। ये देखिए दोस्तों आपका ये आ चुका है एमएलआई, जो कि आपका एसओएसएस के अंदर है जून 2023 में। अपन इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको वापस स्क्रॉल करना है। यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल अपने को इस पेपर का देखना है एमएलआई 102 का। यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट दोस्तों इसमें यहाँ दिए हुए हैं आपके टोटल 12 सब्जेक्ट। इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों, ये आपकी पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की उस टाइम पे क्या क्वेश्चन पेपर आया था। टोटल इसमें दोस्तों 3 घंटे आपको मिलते हैं पास आउट करने के लिखने के लिए आंसर्स। ये क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शनल भी आते हैं कि आपको एनी 3 टोटल 5 में से एनी 3 आपको करने हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने टोटल 5 दे रखे हैं कि इनके अंदर से आपको एनी 3 आपको करना है। ईच चीज 300 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं दोस्तों। यही क्वेश्चंस दोस्तों आपको हिंदी में भी दिया होता है, जो कि आप आंसर्स हिंदी में भी लिख सकते हो। सेम टाइम आपको दिया जाएगा दोस्तों इसके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों 4th क्वेश्चन आपका हो गया, वही आपका 5th क्वेश्चन है कि इन पांचों में से किन्हीं 3 पर आपको आंसर देना है। इस तरह दोस्तों आप ये क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो। प्लस इसके अलावा दोस्तों आप पूछ रहे थे कि इनका असाइनमेंट्स भी कैसे डाउनलोड करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको असाइनमेंट्स का बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल, नए वाले पे भी अपडेट होना चालू नहीं हुए ढंग से। ओल्ड पे अपन जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, अपना है मास्टर डिग्री इसका प्रोग्राम, मास्टर डिग्री पे अपन क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप सर्च भी कर सकते हो और स्क्रॉल करके भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे एमएलआईएस दिया हुआ है। इसे अपन ने जैसे क्लिक किया दोस्तों, करंट के इसमें क्वेश्चन पेपर्स आ जाएंगे दोस्तों। फॉर एग्जांपल मेरे को इसका देखना है इंग्लिश मीडियम का, मैं देखता हूँ इसके अंदर एक ही पेजेस में सारी क्वेश्चंस आ जाएंगे दोस्तों। ये दोनों सेशन के लिए वैलिड है, जुलाई 2024 के लिए और जनवरी 2025 सेशन के लिए वैलिड है। साल में एक ही बार आता है, 2 बार नहीं आता है इग्नू के अंदर असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। ये देखिए क्वेश्चन इनके दोस्तों सबमिशन की डेट दी हुई है। नेक्स्ट आप देख सकते हो दोस्तों, सभी के पेपर्स इसमें दिए हुए हैं एक साथ ही कॉम्बिनेशन। कवर पेज आप में आपको ये लिखना है दोस्तों, आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, आपका स्टडी सेंटर,
कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, एड्रेस आपको लिखना है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट आप लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। कंप्यूटराइज टाइप्ड असाइनमेंट दोस्तों अलाउ नहीं होंगे, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट भी इसके अंदर लिखने होंगे। हाँ, लेकिन अगर दोस्तों आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आप कंप्यूटराइज टाइप करवा के असाइनमेंट दे सकते हो दोस्तों, आपको पाबंदी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। फॉर एग्जांपल ये MLI 101 का पेपर है, ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए दोस्तों। आपको मार्केट से A4 साइज का पेपर भी खरीद सकते हो, लाइनिंग वाला पेपर भी खरीद सकते हो आप इसके अंदर। ये सारे क्वेश्चंस आपको दोस्तों इस वाले पेपर के करने हैं। नेक्स्ट आपका दिया होता है MLI 101 का, ये देखिए दोस्तों आपका MLI 101 का, इसमें एक और दिया हुआ है। टोटल ये क्वेश्चंस दिए होते हैं दोस्तों, वही आपको करीब 100 नंबर 50 नंबर का टोटल मार्क्स का है, वो तो डिवाइडेड करके 100 में से मार्किंग होके आती है आपके ग्रेड कार्ड में। ये क्वेश्चन पेपर इसमें दिए होते हैं दोस्तों। आप चाहें तो दोस्तों इसको कॉपी करके गूगल पे डायरेक्ट आप डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको इग्नू की बुक्स में से पढ़ो, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बुक्स में से उसमें उसका आंसर रहता है, कुछ क्वेश्चंस का आप बाहर से भी देख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, इस तरीके से आपको ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको इसमें दिए होते हैं हर पेपर के। जो भी पेपर आपने ऑप्ट करे हैं, कंपलसरी के तो सेम है ही है, लेकिन अगर आपका इलेक्टिव है तो आप इलेक्टिव के से सेलेक्ट करके आप यहाँ से भर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो पुराने, और आपको असाइनमेंट के पेपर भी इसमें देख सकते हो, जो कि आपको टाइम से एडमिशन लेते ही बनाने हैं। इसके अलावा दोस्तों अपन मेन स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि एडमिशन का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो एडमिशन के फॉर्म के लिए दोस्तों आपको बता दूं, अप्लाई फॉर द ODL प्रोग्राम, आपको ये क्लिक करना है। प्लस आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप हमेशा नया ही एनरोल करें, और प्लस आपको बुक्स मटेरियल प्रिंट मटेरियल में ही सेलेक्ट आप करें। विदाउट प्रिंट अगर आप करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रिंटिंग बहुत कॉस्ट महंगी पड़ती है, अगर आप बाद में चाहें कि मैं इसको प्रिंट निकलवाऊं तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर को बुकलेट उसमें यस कीजिए, प्रिंट आप मटेरियल लीजिए, प्लस आप एडमिशन लेने के लिए दोस्तों इग्नू के मेन वेबसाइट पे समर्थ पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड आपको बनाना रहेगा दोस्तों, नया ब्रीफली आपको बनाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डबल डालना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट यूजर नेम आपने जो रजिस्टर्ड करा है वो, प्लस पासवर्ड आपको डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। इसके अंदर दोस्तों आपको ABC ID DEB ID बनानी रहेगी, जिसका वीडियो अपन ने पहले वीडियो में अलग से दिया हुआ है। ABC ID कैसे बना सकते हो, DEB ID आप कैसे बना सकते हो दोस्तों, वहां से आप ब्रीफ देख सकते हो। उसको बनाने के बाद दोस्तों आपको अपना नाम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी रहती है। उसके बाद में आपको एड्रेस सेलेक्ट करना रहता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बता दूं, आपका अपना फोटो, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, जो कि आजकल इग्नू की मार्कशीट में प्रिंट होने लग गई है फोटोग्राफ्स। तो अच्छी फोटो आप डालिए दोस्तों, जिससे कि अच्छा प्रिंट उसके अंदर मार्कशीट में आपका है। फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID, मोबाइल नंबर आपको चाहिए, आपको आधार चाहिए, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लाइब्रेरी की। बिना अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो आप MLIS नहीं कर सकते दोस्तों। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन प्लस BLIS आपको करना रहेगा दोस्तों, बैचलर डिग्री आपको लाइब्रेरी के अंदर करनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है एप्लीकेबल, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद दोस्तों आप उसके अंदर ऑनलाइन एडमिशन पे पेमेंट करेंगे 11,600 का। उसके बाद में दोस्तों जैसे आप अभी जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन चल रहा है, तो आपको इस साल के अंत में अप्रोक्स आपको सितंबर 2025 के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना रहेगा, जिसके अंदर आपको अपनी प्रोजेक्ट की भी फीस सबमिट करनी रहेगी, इंटर्नशिप की फीस सबमिट करनी रहेगी, और थ्योरी पेपर की भी सबमिट करनी रहेगी। जो कि फीस ऐसी होती है दोस्तों, आपको 11,600 तो एडमिशन की फीस होगी, जिसके अंदर आपकी बुक्स भी आ जाती है। और अगर आप बुक्स नहीं लेते हो तो दोस्तों 11,100 के अंदर आपको 15% छूट देके आपको रिलैक्सेशन कर दिया जाता है। बाद में दोस्तों ये ऑप्शन चेंज होगा नहीं, तो कोशिश कीजिए आप प्रिंट मटेरियल ही लें। इसके बाद में दोस्तों आपको एग्जामिनेशन फीस देनी है 200 रुपये पर पेपर, थ्योरी के आपको देने हैं। और अगर आपका प्रैक्टिकल का है, प्रोजेक्ट का है, इंटर्नशिप का है, तो आपको 300 या 500 सब्जेक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिक उसके अंदर आप जैसे एनरोलमेंट नंबर डालोगे आपको उसके अंदर सेलेक्ट करते ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा दोस्तों। 300 या 500 आप एवरेज लगा सकते हो। 2 पेपर की फीस होती है वो आपको अलग से देनी रहेगी, प्रैक्टिकल की फीस आपको जरूर से अलग से देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली थ्योरी पेपर की देनी है, असाइन थ्योरी पेपर की देनी है, प्रैक्टिकल की देनी है, इंटर्नशिप की देनी है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की देनी है। सभी चीज़ों की आपको फीस लगेगी दोस्तों। और जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजोगे दोस्तों,
तो उसके अंदर आपको अपना फीस की रिसिप्ट आप में आपको साथ में अटैच करके भेजनी ही रहेगी, आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म की भरी है। अगर आप वो नहीं भेजोगे दोस्तों तो आपके वो रिपोर्ट वापस आ जाएगी और आप लेट हो जाओगे उसको रिजल्ट को डिक्लेयर होने के अंदर। इस तरीके से दोस्तों आप इसके अंदर इग्नू में एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के बाद करीब 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आपका एडमिशन एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसका मेल आपको कंफर्मेशन का इग्नू के द्वारा आपको भेजा जाता है, मेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा। आप वहां से देख के दोबारा अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और अपने कंसर्न स्टडी सेंटर में दोस्तों आपको कुछ क्लासेस भी लेनी होगी, क्योंकि एमएलआईएस एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है, कोडिंग का एग्जाम होता है दोस्तों, वहाँ कुछ बुकलेट्स लाइब्रेरी की कोड बुक्स जिनको अपन कहते हैं वो रखी रहती है, आप उनको वहाँ जाके स्टडी कर सकते हो दोस्तों। इस बहाने आपके कुछ क्लासेस भी होगी, कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसका सोल्यूशन भी आपको दोस्तों वहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा सोल्यूशन घर पे बैठ के किताब में से ही पढ़ सकते हो। जी नहीं दोस्तों, ज्ञान गुरु बिना कभी मिल नहीं सकता है, तो आपको वहां से जाके कुछ स्टडी आप कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है दोस्तों। इससे कि आपको नॉलेज होगी कि आपके बैच में कितने बच्चे हैं, प्लस आप उनकी भी आपस में हेल्प ले सकते हो, जिससे कि आपको बनाने में आसानी रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आपको जल्द से जल्द दोस्तों वो मिल सके। इस तरीके दोस्तों आप इग्नू के अंदर बीएलआईएस कोर्स में एमएलआईएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट्स आप पास आउट कर सकते हो दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जानकारी आती हो तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये ईमेल आईडी एमएलआईएस प्रोग्राम के कोर्स इंचार्ज की होती है दोस्तों, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की सेपरेटली। तो आप वहाँ भी आप मेल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये लैंडलाइन नंबर यहाँ दिए हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों टोटल ब्रीफ में आपको एक बार और बता देता हूँ। आपको एडमिशन लेना है इग्नू एमएलआईएस के अंदर तो आप एडमिशन लें। ईयरली कोर्स आपका है, साल भर का कोर्स है। मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका इसका 4 साल होता है दोस्तों। मिनिमम 1 साल में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, मैक्सिमम आप 3-4 साल में कंप्लीट कर सकते हो। सारे स्टेप्स में दोस्तों आपके टोटल इसमें 10 सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स आपके कंपलसरी हैं और 2 पेपर आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अलग से चूज करने रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको बुक्स इग्नू की तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी 11,600 के अंदर। एग्जामिनेशन फीस दोस्तों आपकी करीब लगेगी 12-13 पेपर्स की लगेगी। थ्योरी पेपर की अलग लगेगी, प्रैक्टिकल की प्रोजेक्ट की अलग लगेगी दोस्तों, जो कि आपको देनी रहेगी। थ्योरी पेपर की फीस आपकी 200 रुपीज़ पर पेपर होती है। इसके बाद में दोस्तों आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एग्जाम आपको दिसंबर 2025 में देना रहेगा। 2 महीने में आपको रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपकी मार्कशीट आपके होम एड्रेस पर भेज दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इग्नू से एमएलआईएस प्रोग्राम कर सकते हो दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें रिलेटेड दोस्तों अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ आपको और जानकारी चाहिए रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे बनाना होता है दोस्तों, तो हम आपको गाइड करेंगे बकायदा कि आप इसी तरीके से इसको रिपोर्ट को बनाइए, जिससे कि आपका कोर्स मिनिमम ड्यूरेशन में और कम टाइम पे पूरा हो सके दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं 9784428286। रिपीट करता हूं दोस्तों 9784428286। आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ जानकारी चाहिए इग्नू के बारे में, कोई समस्याएं हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। एज ए स्टूडेंट अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है दोस्तों तो आप हमारे से शेयर कर सकते हो दोस्तों। हम आपका उसको जानकारी बताएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे करें, किस स्टेज पे जाएं, कहाँ पर आपको जाना होगा, किस लेवल पे आपको किस ऑफिसर से बात करनी रहेगी, कहाँ आपको लेटर कम्युनिकेशन करना रहेगा, आपको कंप्लेंट डालनी रहेगी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्द से जल्द हो सके और आप अपनी डिग्री को टाइम पर इग्नू से कंप्लीट कर सके। यूं ही किसी को दोस्तों पैसा व्यर्थ में नहीं देना चाहिए, पैसा बहुत कीमती होता है। ऐसा ना हो कि आप किसी से अन्य फालतू का प्रोजेक्ट खरीदे, रिपोर्ट खरीदे, असाइनमेंट खरीदे। जी नहीं दोस्तों, इग्नू ने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है, आप वहां से मटेरियल डाउनलोड करें। सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, प्रिंट मटेरियल अगर आपने सेलेक्ट किया है तो इग्नू के द्वारा आपको भेजा जाएगा। उसमें से आप देख के असाइनमेंट बनाइए, पेपर्स की तैयारी कीजिए। उसमें पेपर्स के लिए दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के टोटल 20 क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि इग्नू के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब वहां से क्वेश्चन पुराने से इस बेसिस पे आप तैयारी कीजिए। उसके बाद आप दोस्तों इंटर्नशिप की रिपोर्ट सबमिट कीजिए सिनोप्सिस और प्रोजेक्ट बना के। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको ये करना है दोस्तों, जो आपको दिल्ली भेजना है, और इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको डायरेक्ट रीजनल सेंटर पे सबमिट करना है, जिसका वाइवा आपका होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कोई वाइवा नहीं होता है दोस्तों। टोटल आपको मैं बता दूं दोस्तों, इग्नू के अंदर एमएलआईएस के अंदर दोस्तों एक आध प्रैक्टिकल होता है, 5-6 आपके थ्योरी पेपर होते हैं, एक आपका इंटर्नशिप रिपोर्ट प्लस वाइवा होगा, प्लस आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जिसको अपन डेजर्टेशन कहते हैं, वो आपको ऑफलाइन भर के दिल्ली आपको बाय पोस्ट करनी रहेगी। आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्ली भेजोगे दोस्तों, जो आपको बता दूं, आपको इंडिया पोस्ट के थ्रू भेजें, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर रहती है और जल्दी भी पहुंचती है, क्योंकि इसके आपको कहीं आप ट्रैकिंग करने में बहुत आसानी रहती है। और भी कोई समस्या अगर आपकी है दोस्तों, आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो दोस्तों।
हमारे उसके अंदर कमेंट सेक्शन से हम आपको जल्द से जल्द जवाब देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में आपके लिए और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बनी रहिए, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो ये कोर्स करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।